प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10 के विषय गणित में प्रश्नमाला 9.2 के प्रश्न संख्या 4 से शुरू कर रहे हैं। बिंदुओं 22, 20 और 0, 16 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये दो बिंदु दिए गए हैं। पहले को मान लें A 22, 20 और B के निर्देशांक हो गए 0 और 16। तो मध्य बिंदु क्या मान लें हम? ये क्या कह रहा है? मिलाने वाली रेखा। ये A है और ये B है। A हो गया अपना 22 और 20 निर्देशांक, B के हो गए 0 और 16। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है ये। इसका मध्य बिंदु ये P मान लिया, जिसके निर्देशांक x और y। तो माना मध्य बिंदु P x y के निर्देशांक। तो कल मध्य बिंदु का अपन ने सूत्र लिखा था, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। x बराबर x1 कितना है? 22, x2 कितना है? 0 बटे 2 और y बराबर हो गया 20 प्लस 16 बटे 2। तो x बराबर 22 बटे 2 और y बराबर 36 बटे 2। तो x का मान 11 हो गया और y हो गया अपना 18। तो इसलिए P के निर्देशांक जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 11, 18। ये आपका आंसर हुआ। बहुत ही आसान प्रश्न है। अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो देखें। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा छठा दोनों सेम हैं। इसमें x अक्ष द्वारा अनुपात पूछा गया है विभाजन का, उसमें y अक्ष। तो पहले पांचवा देखें अपन। क्वेश्चन नंबर 5, बिंदुओं को क्या मान लें? A 5, 3 और B हो गया हमारा -3, -2 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है? तो माना x अक्ष पर बिंदु P कहाँ है? x अक्ष पर। तो x अक्ष पर y का मान क्या होता है? 0। तो x का निर्देशांक x मान लिया, y का क्या मान लिया? 0।
एक्स अक्ष पर रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, तो अंतः विभाजक बिंदु का सूत्र लिखें। ये इस प्रकार से है कि ये अपने निर्देशांक हो गए, ये x और x डैश, y और y डैश। यहां पर कोई रेखाखंड AB जा रहा है, AB यूं, कहीं पर भी ये AB है तो ये A है, ये B है, तो ये यहां पर किस अनुपात में विभाजित हो रहा है वो मान लिया हमने M1 अनुपात M2, और ये अपन ने लिख दिया कि x एक्सिस को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। तो अंतः विभाजक बिंदु P x, 0 के निर्देशांक, सूत्र एक ही रहेगा, चाहे अपन अनुपात ज्ञात करें, चाहे सिर्फ A के निर्देशांक ज्ञात करें, B के करें, चाहे P के करें। तो सूत्र है हमारा x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, और y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। अब देखें M1 M2 भी अज्ञात है, और यदि हम x का मान रखें तो x भी अज्ञात हो गया, तो इसलिए हमें मान किसका रखना है, y का। तो इससे अपना M1 अनुपात M2 निकल जाएगा। तो y की जगह कितना रखें, 0, सूत्र पूरा लिखना है आपको। y की जगह कितना लिखें, 0, M1 y2 देखें, ये तो x1 x2 हो गए, ये y1 y2 कितना हो गया, -2 प्लस M2 अज्ञात, और y1 कितना हो गया, 3 बटे M1 प्लस M2। गुणा कर लें, 0 बराबर -2 M1 प्लस 3 M2 बटे M1 प्लस M2 बटे 1 लगा लो, वज्र गुणा कीजिए तो क्या हो गया 0 गुणा M1 प्लस M2 करें, 0 गुणा M1 प्लस M2 करें तो क्या आएगा, 0 बराबर -2 M1 प्लस 3 M2। पक्षांतरण कर लीजिए, -2 M1 इधर आया तो क्या हो गया, 2 M1 बराबर 3 M2। अब अनुपात का मतलब होता है बटे, तो M2 इधर आएगा तो किस में आएगा, बटे में, और 3 बटे 2, M1 अनुपात M2 बराबर 3 अनुपात 2। तो किस अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात ये जो बिंदु P है, जो x अक्ष है, वो रेखाखंड AB को 3 अनुपात 2 में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6, बिंदुओं क्वेश्चन नंबर 6 में बिंदु क्या हो गया अपना, 2, -3 बिंदुओं A और B अपन ने ले लिए 5, दूसरा 6 हो गया, को मिलाने वाली रेखाखंड y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है।
अब जो बिंदु P है यानी ये जो रेखाखंड है वो y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है। तो माना y अक्ष पर बिंदु P जिसके निर्देशांक, अब बिंदु कहाँ है, y अक्ष पर, और y अक्ष पर x का मान क्या होता है 0, y के निर्देशांक y। माना y अक्ष पर बिंदु P 0y रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। अंतः विभाजक बिंदु के निर्देशांक, सूत्र वही लगेगा, विभाजक बिंदु P 0y के निर्देशांक। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब यहां देखें P के निर्देशांक 0 और y, तो y अज्ञात, m1 m2 अज्ञात, तो वहां से तो अपना m1 m2 प्राप्त नहीं होगा। अब मान किस में रखें, इसमें, तो x की जगह 0, m1 अज्ञात, x2 कितना है 5 प्लस m2 गुणा x1 2 बटे m1 प्लस m2। वज्र गुणा भी कर लीजिए और इनको भी गुणा कर लीजिए। तो चलो पहले अपन इसको अलग कर लें, गुणा बटे 1, 5m1 प्लस 2m2 बटे m1 प्लस m2। वज्र गुणा किया तो क्या हो गया, 5m1 प्लस 2m2 बराबर 0, 5m1 बराबर माइनस 2m2, तो m1 बटे m2 बराबर माइनस 2 बटे 5, m1 अनुपात m2 बराबर माइनस 2 अनुपात 5। अब जो ये माइनस आया है ये इस बात को दर्शाता है कि जो हमारा विभाजन है वो अंतः विभाजन न होकर बाह्य विभाजन है। जब बाह्य विभाजन होता है तो इसमें अपने इस सूत्र से अंतः विभाजन से माइनस चिन्ह आ जाता है। तो अब इस चिन्ह को हटा दें अपन, m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात 5 और यहां लिख दें बाह्य विभाजन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा बिंदुओं 15, 5 और 9, 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11, 15 किस अनुपात में, तो ये भी वही सवाल है जो छठा और सातवां किया है। इसमें दोनों बिंदुओं के बिंदु के दोनों निर्देशांक हैं 11 और 15। तो आप चाहे x का मान रख के हल करें चाहे y का मान हल करके करें, m1 अनुपात m2 दोनों से एक ही आएगा, तो किसी को भी रख लें। अब मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8। यदि बिंदु P
P बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं अपन को 3,5। बिंदुओं A -2,3 और B को मिलाने वाले रेखाखंड को, इसके निर्देशांक नहीं है। अब अपन ने बताया कि ये जो है बिंदु, अपने जो सूत्र अपन ने लिया है, A के निर्देशांक क्या मानते हैं हम, x1 और y1, B के क्या मानते हैं, x2 और y2, और जो अंत्य विभाजक बिंदु है P, उसके निर्देशांक मानते हैं x और y। ये अनुपात अपना m1 और ये m2। इसी क्रम में मानिए तो आपके सूत्र में रखने पर कोई गलती नहीं होगी। तो B के निर्देशांकों को क्या मान लें, x2 और y2। m1 अनुपात m2 बराबर क्या दे रखा है अपन को, 4:7 के अनुपात में अंत्य विभाजित करता है। तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब वही सूत्र, अंत्य विभाजक बिंदु P 3, 5 के निर्देशांक, सूत्र हमारा वही रहेगा, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इसके अनुसार अपन मान रख दें। x का मान कितना है, 3, क्योंकि P के निर्देशांक x और y 3 बराबर m1 कितना है, 4 गुणा x2 क्या है, अज्ञात है, m2 7 गुणा x1 कितना है, x1 किसके निर्देशांक माने हमने, a के, तो -2 बटे m1 प्लस m2, 4 प्लस 7, और y बराबर m1 4 गुणा y2 अज्ञात है, m2 7 गुणा y1 कितना है, 3 बटे 4 प्लस 7। y का मान नहीं रखा अपन, यहां रखें, y का मान कितना है, 5। अब 3 बराबर 4x2 -14 बटे 11, और इधर 5 बराबर 4y2 प्लस 21 बटे 11, वज्रगुणा कीजिए, 4x2 -14 बराबर 33, और 4y2 प्लस 21 बराबर 55। पक्षांतरण कीजिए, 4x2 बराबर 33 प्लस 14, और x2 बराबर कितने हो गए, 47 बटे 4। इधर 4y2 बराबर 55 माइनस 21, तो 4y2 बराबर 55 में से 21 गए तो कितने बच गए, 34 बटे 4। तो y2 बराबर, ये कट गया 17 और 2 से, 17 बटे 2। तो अब जो हमारा बिंदु B है, B के निर्देशांक हो गए अपने 47 बटे 4 और 17 बटे 2, ये हमारा आंसर हुआ। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त हुआ। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बिंदुओं
यानी ए बिंदु हो गया हमारा 11,9 और दूसरा बिंदु बी हो गया 1,2 को मिलाने वाली रेखा का समत्रिज भाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित, इन दोनों बिंदुओं से बनने वाली रेखा, ये हमारी रेखाखंड हो गया ए बी। तो ए के निर्देशांक 11 और 9, बी के हो गए 1 और 2। अब इसको हम 3 समान भागों में तोड़ें। अब ये चौक है, यदि इसके 3 टुकड़े बराबर करें तो कितनी जगह से तोड़ना पड़ेगा? 2 जगह से। तो एक तो बिंदु यहां से तोड़ दिया और एक यहां से तोड़ दिया। ये तो P बिंदु हो गया और ये कौन सा हो गया? Q हो गया। ये तीनों दूरियां कैसी हैं? समान हैं। AP, PQ और PB। AP बराबर PQ बराबर QB। ये तीनों बराबर हैं तो इनका अनुपात भी बराबर हो गया। अब माना बिंदु P निर्देशांक x और y रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2, यहां ध्यान दें थोड़ा सा, M1 P बिंदु M1 यानी AP कितना हो गया? M1 और PB कितना हो गया? M2। तो इधर तो कितने टुकड़े हैं? 2 और इधर कितना टुकड़ा है? 1। तो अनुपात क्या हो गया? 1:2 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। अंतःविभाजक बिंदु P x y के निर्देशांक, सूत्र वही चलेगा अपना, x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 M2 x1 और M1 प्लस M2, y बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। देखें, x बराबर M1 कितना है? 1, x2 कितना है? 1 प्लस M2 2 है, M1 अनुपात M2 1:2 है, गुणा x1 कितना है? 11 बटे 1 प्लस 2 और y बराबर हो गया M1 1 M2 M1 y2 और y1। तो M1 का मान कितना है? 1 गुणा y2 कितना हो गया हमारा? 2 प्लस M2 कितना है? 2 गुणा y1 कितना है? 9 बटे 1 प्लस 2। तो x बराबर 1 प्लस 22 बटे 3 और y बराबर 2 प्लस 18 बटे 3। तो x का निर्देशांक 23 बटे 3 और y का निर्देशांक 20 बटे 3। इसलिए जो बिंदु है हमारा P के निर्देशांक हो गए 23 बटे 3 और 20 बटे 3। अब इसी प्रकार अब Q को देखें। Q बिंदु है जो AB को कितने भागों में विभाजित कर रहा है? 2 भागों में। परंतु अब AQ की तरफ कितने टुकड़े हैं? 2 और QB की तरफ कितना है? 1। तो अब यहां आप लिखें, माना बिंदु Q निर्देशांक XY रेखाखंड
ए बी को M1 अनुपात M2 बराबर 2:1 में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। इसलिए अंतः विभाजक बिंदु Q x y के निर्देशांक x y के अब सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है। x बराबर सूत्र वही है m1 कितना है अब 2 गुणा x2 कितना है अपने पास में 1 प्लस m2 कितना है 1 और x1 कितना है 11/2 प्लस 1 और y बराबर हो गया 2 यानी m1 y2 का मान कितना है 2 प्लस 1 गुणा 9/1 प्लस 2 तो x बराबर 2 एकम 2 11 कम 11 2 कितना हो गया 13/3 और y बराबर 2 दूना 4 9 एकम 9 9 और 4 13/3 इसलिए Q बिंदु के निर्देशांक हो गए 13/3 और 13/3 ये हमारा आंसर हुआ। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बिंदुओं 4 -4, 0 और 0, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु क्वेश्चन नंबर 10 बिंदु ए -4, 0 बी हो गया 0, 6 इसको मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये रेखाखंड हुआ हमारा ए बी ए -4, 0 बी हुआ 0, 6 अब इसको 4 बराबर भागों में तोड़ें तो कितने बिंदुओं पर तोड़ना होगा 1, 2 और 3 ये P हो गया ये Q हो गया और ये R। तो अब देखिए सबसे पहले हम Q बिंदु को देखें। Q बिंदु के इधर भी 2 भाग हैं और इधर भी 2 भाग हैं तो QAB का क्या हो गया मध्य बिंदु। क्या हो गया मध्य बिंदु। तो हम सबसे पहले रेखाखंड AB के मध्य बिंदु Q x y के निर्देशांक या तो x बराबर लिखें या हम यूं लिख सकते हैं Q बराबर Q के निर्देशांक हो गए मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो Q x1 कितना है -4 प्लस 0/2 y1 0 प्लस 6/2 तो Q के निर्देशांक हो गए -2 4 में 0 जोड़ा -4/2 किया तो -2 6 में 2 का भाग दिया 3 तो ये तो Q के निर्देशांक हो गए।
अब Q मिल गया हमको, जिसके निर्देशांक -2 और 3 हो गए। अब P को देखिए, P A और Q का, रेखाखंड AQ का क्या है? मध्य बिंदु। तो रेखाखंड AQ के मध्य बिंदु का मध्य बिंदु, सीधा लिख लीजिए, मध्य बिंदु P क्या हो गया? x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। P x1 कितना है? -4 प्लस x2, अब b के निर्देशांक नहीं, किसकी बात कर रहे हैं? q की। q का कितना हो गया? -2 बटे 2 और y1 कितना है? 0 और y2 है हमारा 3 प्लस का बटे 2। तो P के निर्देशांक हो गए हमारे -4 और -2 -6 और भाग लगाएं 2 का तो -3 और इधर हो गया 3 बटे 2। ये P के निर्देशांक हो गए। अब R पे ध्यान दीजिए, बिंदु R QB का मध्य बिंदु है। R QB का मध्य बिंदु है। R QB का मध्य बिंदु है। तो यहां लिख लें, रेखाखंड क्या हो गया? QB का मध्य बिंदु R क्या हो गया? x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो R x1 कितना हुआ? अब -2 और x2 कितना हुआ? 0 बटे 2 कॉमा y1 3 प्लस y2 कितना हो गया? 6 बटे 2। तो R के निर्देशांक -1 और 9 बटे 2। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन समाप्त होता है।